और बुलेटिन में सबसे पहले एक अहम खबर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आईपीओ को लेकर सेबी से बड़ी खबर सामने आ रही है। सेबी इसी महीने एनएससी को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे सकता है, जी हां, जिससे एक्सचेंज अपना पब्लिक इश्यू ला सकेगा। सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने चेन्नई में पत्रकारों से बातचीत के दौरान इस पर संकेत दिए। सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने कहा कि एनओसी प्रक्रिया अब एडवांस स्टेज में है और इस महीने के अंत तक इसे मंजूरी मिल सकती है। I think we are at very advanced stage of issuing the NOC for NSE IPO. और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। गुड मॉर्निंग सर। निवेशकों के लिए एनएससी का आईपीओ जिसका लंबा इंतजार हुआ, कई साल इंतजार करना पड़ा, इस आईपीओ को आप कैसे देखते हैं सर? गुड मॉर्निंग अनिता जी। देखिए, इस आईपीओ का वाकई में आप जैसा आपने कहा कि लंबे समय से इंतजार हो रहा है। प्राइवेट मार्केट में सबसे ज्यादा एक्टिवली ट्रेड होने वाला अगर कोई एक स्टॉक है तो एनएससी है, जिसके हजारों की संख्या में आईपीओ आने के पहले ही शेयर होल्डर्स बन चुके हैं। जाहिर सी बात है कि देश के एशिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज में सबका इंटरेस्ट है कि वो जल्दी से जल्दी लिस्ट और उसमें एक नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो सके, और उसके लिए काफी लंबे समय से एनएससी प्रयास भी कर रहा था। कोलोकेशन वाले मामले की वजह से काफी समय से लंबा या अटका रहा। फाइनली इन्होंने सेबी के साथ उसका सेटलमेंट किया। उसके बाद छोटी मोटी चीजें जो थी शायद अब वो पूरी तरह से खत्म होती हुई दिख रही है। जिस तरह से कल सेबी चेयरमैन ने बयान दिया वो साफ ये बता रहा है कि ज्यादातर चीजें अब कंप्लीट हो चुकी है। देखा वो सिर्फ औपचारिकता है जो पूरी करनी बाकी है। सो आई एम श्योर दैट दो लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है ये इंडियन डेवलपमेंट। एक तो ये कि बड़ा आईपीओ जिसका लंबे समय से इंतजार था, और दूसरा ये कि इस आईपीओ के वैल्यूएशंस और इस आईपीओ की लिस्टिंग की काफी कुछ इम्पैक्टफुल रहेगी। बड़े मार्केट कैप वाला आईपीओ होगा। अलग अलग अंदाज है, लोग ब्रॉडली 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का वैल्यूएशन लेकर चल रहे हैं एनएससी का। अब देखते हैं उस समय किस समय आईपीओ मार्केट को हिट करता है, उस समय किस तरह का मूड माहौल होता है। लेकिन ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं कि वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ होगा भी ये। और काफी सारे इन्वेस्टर्स, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो जिनकी बड़ी होल्डिंग एनएससी में है, या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स जिन्होंने प्री मार्केट में काफी कुछ खरीदा है, प्री आईपीओ मार्केट में काफी कुछ खरीदा है, दोनों को लंबे समय से इंतजार है। जी बिल्कुल। तो इंतजार तो है इस आईपीओ का, लेकिन सर बाजार में अस्थिरता और ग्लोबल टेंशन है, और इस बीच एनएससी आईपीओ की टाइमिंग आपके हिसाब से ये सही है? 100% कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए, भारतीय बाजारों में पैसे की कोई कमी है नहीं। अगर अच्छी क्वालिटी की कंपनियां आ रही है और वो अगर आईपीओ लेकर आ रही है, तो आपने भी हाल ही में देखा, देखिए एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स था, साउथ कोरिया की कंपनी, 100% ऑफर फॉर सेल, इतना बड़ा आईपीओ, पूरी की पूरी स्टेक प्रमोटर बेच रहे हैं, एक पैसा कंपनी में नहीं जा रहा। बोलिया मिली 4 लाख करोड़ रुपए के आसपास की। यानी कि अगर आपका बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग है और अगर आपके वैल्यूएशंस ठीक है तो इस मार्केट में पैसे की कोई कमी है नहीं। एंड आई एम श्योर एनएससी के बिजनेस मॉडल को लेकर तो कभी किसी को डाउट का ही नहीं न रहेगा। और रहा सवाल वैल्यूएशन का, तो वो देखना होगा कि उस वक्त किस वैल्यूएशन पर लाते हैं। अगर वो एक अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर लेकर आते हैं तो रिटेल और नॉन रिटेल यानी कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर दोनों से बहुत इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर थोड़ा महंगा लाते हैं तो फिर भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स तो भर ही देंगे, क्योंकि वो 3-5 साल के लिए पैसा लगाते हैं। और किसी भी वैल्यूएशन पे आए 3 से 5 साल के नजरिए से तो आपको एनएससी का आईपीओ मजबूती नजर आएगा। लेकिन हाँ, रिटेल का देखना होगा। तो मेरा ये मानना है कि अल्टीमेटली बिजनेस मॉडल को लेकर एनएससी की लीडरशिप और एनएससी का जो कहना चाहिए कि एक वर्चस्व है भारत की कैपिटल मार्केट में, उसको लेके तो किसी को कोई संदेह है ही नहीं। सिर्फ ये कि किस वैल्यूएशन पे आईपीओ आता है, जितना सस्ता होगा उतनी ज्यादा सफलता मिलेगी। लेकिन पैसे की कमी नहीं, मुझे नहीं लगता किसी भी मार्केट के माहौल में लाए वाले कल आईपीओ खोल दें आप, तब भी एनएससी के आईपीओ को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। किसी वॉर के टाइप पे खोल दे तो रेस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। दुनिया भर में शांति हो तब भी पैसा लगाने के लिए इन्वेस्टर्स तैयार है। तो देखिए, इंडियन मार्केट में जिस प्रकार की चीज़ें अभी चलती हुई नज़र आ रही है, उसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है, जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से लिए गए निर्णय, जो कि अब ग्रीनलैंड पर भी आक्रमण करना चाहते हैं, उनके द्वारा निर्देश भी दिया गया है कि चाइना और रसिया से पहले हमें ग्रीनलैंड पर कब्जा करना है। तो ऐसी स्थिति आप समझ सकते हो कि उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति किस प्रकार की है। वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानने के लिए अभी भी तैयार नहीं हैं, और वो ऐसा ही मानते हैं कि मेरा जो दिमाग बोलेगा वो मैं
करूँगा। तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो इंडियन मार्केट के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी नेगेटिव भी साबित होती हुई नज़र आती है। लेकिन कई बड़ी चीज़ें हैं, कई पॉजिटिव खबरें भी हैं इंडियन मार्केट के लिए कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ग्रोथेबल इकोनॉमी हमारी ही इकोनॉमी है। और जिस प्रकार से कई ब्रोकरेज हाउसेज है उन्होंने आगे का टारगेट भी दिया है 2026 का कि इंडिया की जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ है वो 7.4% की दर से बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो ये सभी चीज़ें इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव भी है। तो कई पॉजिटिव फैक्टर भी है, कई नेगेटिव फैक्टर भी है। तो ये सभी चीज़ें इंडियन मार्केट के ऊपर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से डिपेंड करती हुई नज़र आती है। तो इंडियन मार्केट में जिस प्रकार की गिरावट है वो खबरों की वजह से गिरावट है। वैसे कोई इंडियन मार्केट में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इंडिया की तरफ से ऐसी खबर आए कि नेगेटिविटी फैलती हुई नज़र आए या बड़ी गिरावट होती हुई नज़र आए। बस ये खबरें हैं, कुछ दिन चलेगी, उसके बाद में मार्केट में फिर से रिवर्सल आएगा। लेकिन मार्केट पहले ऑल टाइम हाई जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ऑपरेटर का माइंड सेट क्या होता है। वो डायरेक्टली मार्केट को नीचे की तरफ भेजता नहीं है, उनकी तरफ से रिवर्सल कहीं ना कहीं लिया जाएगा, क्योंकि लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं ये बात घर कर गई है कि मार्केट में तेज़ी नहीं है, मार्केट में गिरावट ही है। क्योंकि उनके पोर्टफोलियो में 10 से 15% गिरावट है, तो वो कैसे मान ले कि इंडियन मार्केट में बड़ी तेज़ी संभव है। लेकिन वही माइंड जो है ऑपरेटर रीड करता है, वो मार्केट को फिर से ऊपर लेके जाएगा, ऑल टाइम हाई लेके जाएगा, लोगों की सोच को चेंज करेगा और वहाँ से एक बड़ी गिरावट दिखाता हुआ नज़र आएगा मार्केट। वैसे ही बड़ी खबर भी आती हुई नज़र आई है। इसी महीने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करने की संभावना है। एनएससी के आईपीओ की तरफ से बड़ी खबर सेबी के चेयरमैन के द्वारा दी गई है। और आपको पता है कि कोई सी भी स्थिति हो, जो एनएससी है उसका आईपीओ लिस्ट होगा तो वो मार्केट के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आएगा। और ये जो आईपीओ है वो काफ़ी बड़ा हिट होता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये एक बड़ी खबर सेबी के द्वारा यहाँ पे देखने को मिलेगी। और यदि ये खबर आई है तो उससे सेबी के अलावा जो बीएससी है उनके शेयरों में काफ़ी ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ेगा, ब्रोकरेज हाउसेस के शेयर में काफ़ी ज़बरदस्त पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आएगा। उसके अलावा देखें तो कल के लिए काफ़ी ज़बरदस्त जो है मार्केट के लिए पोजीशनें देखने को मिल सकती है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 25,700 का लेवल तोड़ता है तो बड़ी ज़बरदस्त गिरावट वहाँ से देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी 59,800 का लेवल तोड़ता है तो वहाँ से मार्केट में और बड़ी नेगेटिविटी बनती हुई नज़र आ सकती है। लेकिन ऊपर की तरफ मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी की संभावना ये भी देखने को मिलती है, क्योंकि मार्केट में जिस प्रकार की गिरावट शुक्रवार के दिन देखने को मिली थी उससे लोगों का नज़रिया सेलिंग साइड की तरफ है। लेकिन यदि बाइंग करता हुआ मार्केट नजर आया तो फिर तेज़ी और बड़ी तेज़ी इंडियन मार्केट की तरफ से दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि मार्केट में यदि 26,750, 25,750, 25,800, 900 का लेवल पार होता है तो आपको फिर से ऑल टाइम हाई के लेवल्स दिखाई देंगे। वहीं बैंक निफ्टी की तरफ से यदि 59,350 और 500 के लेवल पार होते हैं तो फिर से एक अच्छे जोन में मार्केट पहुंचता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये सभी खबरें इंडियन मार्केट के लिए, मंडे के मार्केट के लिए काफ़ी अहम होती हुई नज़र आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।